गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वह 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और हमें जो है वो पता है कि इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो रहता है, उसको हम करते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होती है और कैसे क्वेश्चंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है। बात करें फर्स्ट आइडेंटिटी की, तो उसमें दोनों ही पॉजिटिव वाले होते थे, इसलिए हम उसको लिखते थे a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। बात करें सेकंड आइडेंटिटी की, तो उसमें दोनों ही माइनस वाले ब्रैकेट होते थे, इसलिए हम लिख सकते थे उसको a माइनस बी होल स्क्वायर। पर इसमें क्या हुआ, एक ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करके लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो, सेकंड नंबर का स्क्वायर करो और बीच में जो साइन है वो माइनस का लगा दो। सिंपल, ये सभी को पता होगा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, इसको हमने अच्छे से किया था। तो बात करें अगर पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने जो है वो क्वेश्चन किए थे जो कि इस टाइप के थे। इस तरह के हमारे वो क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, उनको हमने इस फॉर्मेट में लिखना सीखा था, है ना। हमें दो ब्रैकेट दिए गए थे। मान लीजिए हमें अगर क्वेश्चन दिया होता P प्लस क्यू और यहाँ पर P माइनस क्यू, तो हम लिखते कि इसको सॉल्व करके A के प्लेस पे P है और बी के प्लेस पे क्यू है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो हम क्या करते, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देते, हमें हमारा आंसर मिल जाता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमने ये सीखा कि अगर ब्रैकेट हो तो उसको इस तरह कैसे लिखना है। अब हम सीखेंगे अगर क्वेश्चन इस तरह का दिया गया हो तो उसमें से ए और बी की वैल्यू का पता कैसे लगाना है। ठीक है, चलो अभी देख करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, 36x² माइनस 100y²। तो आपको जो फॉर्मेट दिया गया है इस बार क्वेश्चन का, वो दिया है a² माइनस b²। आपने बस इतना ही मुझे बताना है कि a के प्लेस पे कौन और b के प्लेस पे कौन। मैम ए के प्लेस पे 36x और मैम इसको वैसे करके बताएं या पूरी आइडेंटिटी सोल्व करके बताएं? बस आपने ये बताना है कि अगर a² मतलब अगर हमने किसी चीज का स्क्वायर कर लिया है उसके बाद अगर ये मिल रहा है, तो बताइए किसका स्क्वायर करने पे ये मिला होगा। बस इतना ही, किसका हमने 6x। स्क्वायर किया, 6x। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब 6 का स्क्वायर किया तो 36 मिला, तो नंबर आ जाएगा 6। और x का स्क्वायर करेंगे तभी तो x² आएगा, तो वेरिएबल आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x। तो a के प्लेस पे है 6x और बात करें अगर b के, तो b के प्लेस पे कौन है? मैम बी के प्लेस पे 5y। ठीक है, 10 10। टाइम्स 100, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10y। अब हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरह लिखेंगे। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो राइट हैंड साइड की तरह था। हमने क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल के उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरह लिखना है। तो पहले a और b आपस में प्लस होंगे, पहले हम लिखेंगे 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y। फिर हम लिखेंगे सेम चीज और वो क्या होगी आपस में, तो 6x माइनस 10y। सिंपल। ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गया होगा अभी कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से आप सीखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता था तो हमें पता रहता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन था p प्लस क्यू p माइनस क्यू, हमने जब इसको सॉल्व करके लिखा तो ये इसका सोल्यूशन आया। ठीक है, क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में, तो आंसर हमारा इस तरह का निकला। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन की आपका क्वेश्चन ये है, आपको जो है सॉल्व करके दिया गया है, या यूं कहें कि आपको राइट हैंड साइड दी गई है, आपने बताना है इस राइट हैंड साइड के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी। तो इसका पता करना बहुत ही आसान है, यहां से बस a और b की वैल्यू का पता हमने लगाना था और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाता। ठीक है, तो यहां पर देखो वैसे a²
माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर की जगह पे 36x स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, हमने उनका पता लगाया, किसका स्क्वायर करने पे 36 बन रहा है और किसका स्क्वायर करने पे x स्क्वायर बन रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसलिए a के प्लेस पे आ गया 6x। और बात करें दूसरे की, यहां पर था 100y स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करें कि 100 आए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 100 आएगा। किसका स्क्वायर करें कि y स्क्वायर आए, तो y का स्क्वायर करेंगे तभी तो y स्क्वायर आएगा। यहां से हमने a और b की वैल्यू का पता लगा लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में a और b को प्लस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में a और b का माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में, और उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी थोड़े थोड़े से डाउट में हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपको दिया गया है 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। ठीक है, आपको कहा है कि अगर ये a स्क्वायर की जगह पर है और ये बी स्क्वायर की प्लेस पर है, तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी, और उससे आपने बताना है इन चारों में से उसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन करना शुरू कर दें, और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नंबर भी आता है और वेरिएबल भी आता है, और ए की वैल्यू पता करने पर बी की वैल्यू पता करने के बाद करना क्या है, उनको कैसे आप लिखोगे वो भी आपने ध्यान से देखना है। ठीक है हाँ, जो आंसर दे चुके हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो नमन, रुचि और नैन्सी, नितिन, सॉरी नितेश या नितिन, अच्छा नितेश यादव जी के नाम से बेटा आपका नाम क्या है, नितेश है या नितिन है? माइक ऑन करके बता दीजिए, क्योंकि चैट अभी ऑफ है। नितेश है मैम। ठीक है नितेश, ओके। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, सॉल्व कीजिए, ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए, और फिर जो है आपको अपना आंसर जो है उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, क्लास में भी मैं देख पा रही हूँ तो 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए 8 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। जिन बच्चों ने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि क्या यहाँ पर चल रहा है। तो हम तीसरी आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, अपनी तीसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे आपने बस ये पता करना है कि ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, और फिर आपने बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 12 बच्चे हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, और फिर बढ़ते हैं आगे। 10। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा। इसमें बेटा आप ये पता कीजिए कि ए की जगह पे क्या लिखना है, जैसे कि किसका स्क्वायर किया होगा कि 49 बना, 49 बना, किसका स्क्वायर किया कि ए स्क्वायर बना, उसका पता लगाओ, वो ए के प्लेस पे लिखना है। और किसका स्क्वायर किया कि 64 बना, और किसका स्क्वायर किया कि बी स्क्वायर बना, वो आपने बी की प्लेस पे लिखना है। ठीक है, चलिए, तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में थे। हाँ, तो अभी के लिए पोल को एंड कर देते हैं। पोल एंड हो चुका है, और इसका रिजल्ट अब बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। मैम ठीक है, सी। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने देखा कि किसका स्क्वायर करें कि 49 बने, तो ऑब्वियस सी बात है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा। किसका स्क्वायर करें कि ए स्क्वायर बने, तो ए का स्क्वायर करेंगे तब ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ए का स्क्वायर करेंगे तभी ए स्क्वायर बनेगा। फिर बी की बात करें तो किसका स्क्वायर किया कि 64 आया, तो 8 का, और किसका स्क्वायर किया कि बी स्क्वायर बन गया, बी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया, ए और बी की वैल्यू आ गई। तो होता क्या है, इस आइडेंटिटी में ए और बी की पहले ब्रैकेट में होता है आपस में प्लस, और ए और बी का सेकंड ब्रैकेट में होता है माइनस, या
कुछ भी आप लिख सकते हैं, पहले मैम माइनस पहले ब्रैकेट में माइनस कर सकते हैं हाँ कर सकते और हैं, फिर क्योंकि बाद में। ये मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए आप एक में ओके बस मैम। एक में प्लस एक में माइनस, फिर चाहे पहले में करो फिर चाहे बाद में करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि इसी में था एक में प्लस एक में माइनस। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी बी की, तो बी में भी तो प्लस और माइनस था, तो यहाँ पर देखो इन्होंने 7a को 7b से ही ऐड कर दिया, तो ये गलत है। 8a को 8b से ही माइनस कर दिया, तो ये भी गलत है, सेम सेम नहीं हो सकते। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें इन्होंने ए के प्लेस पे 8a लिखा और बी के प्लेस पे 7b लिखा, लेकिन ए के प्लेस पे 7a था और बी के प्लेस पे 8b था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। और ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही है, क्योंकि 49 का स्क्वायर करने पर 49 नहीं आता, 7 का स्क्वायर करने पे 49 आता है, इसलिए ए के प्लेस पे आना था 7a, लेकिन इन्होंने लिखा है 49a, ठीक है। तो बाकी सभी ऑप्शन गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम था पोलिनोमियल, और ये हमारा हो चुका है पूरा का पूरा खत्म। तो आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सिक्स्थ चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, जिसमें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक पढ़ते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ही बेसिक से इसको शुरू करेंगे। छोटी छोटी टर्म्स पहले सीखेंगे जो कि हमें पता होनी चाहिए लाइंस एंड एंगल्स को सीखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो है साइड्स और एंगल्स की। साइड क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं, ये हम सीखेंगे। वैसे तो काफी बच्चों को ये आता होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप साइड से क्या समझते हो, साइड क्या है, कोई भी बता सकते हैं? किसी की साइड यानी स्क्वायर की साइड, हाँ वो तो है, रेक्टेंगल की। लेकिन हाँ ठीक है, आपने कहा कि स्क्वायर की साइड होती है, ट्रायंगल की साइड होती है, हर एक शेप की साइड होती है, लेकिन साइड खुद क्या होती है? अगर हम साइड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो हमें पता होना चाहिए, उसी को हम पहले सीखेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज अ साइड। तो चलिए सीखते हैं। इन अ फिगर, ठीक है, एक फिगर में, एक शेप में, अ साइड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू वर्टिसेस ऑफ द फिगर। तो ये कह रहे हैं, बहुत यहाँ पे इन्होंने लंबी सी लाइन लिखी है और इसका हम बिल्कुल अच्छे से मतलब समझेंगे कि एक किसी भी फिगर में साइड क्या होती है। तो साइड कुछ नहीं है, साइड बस एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। क्या है? लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये कोई एरा गैरा लाइन सेगमेंट नहीं है, ये ऐसे लाइन सेगमेंट्स हैं जो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। किसको? वर्टिसेस को। तो अभी आपके सामने जो दो नए शब्द निकल के आए, एक तो है लाइन सेगमेंट, एक है वर्टिसेस। तो साइड एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टिसेस को जोड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अच्छा, लाइन सभी को पता है ना क्या होता है? सभी ने देखी यस होगी, ये जो मैम। हमें यहाँ पे चार, ये क्या है? ये सभी की सभी लाइन है। तो लाइन का मतलब तो लाइन ही है, लेकिन सेगमेंट का मतलब होता है मैम उसका, 2 पॉइंट्स के बीच। हाँ, लेकिन लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि उस लाइन का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। एक लाइन का क्या? छोटा सा टुकड़ा। लाइन तो लाइन हुआ, सेगमेंट हो गया टुकड़ा। तो एक साइड क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। कभी भी उसको लाइन मत कहना, क्योंकि लाइन और लाइन सेगमेंट में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट हुआ एक लाइन का टुकड़ा, और वर्टिसेस क्या होते हैं? देखो, तो ये एक लाइन है, यहां से शुरू हुई, यहां से ये शुरू हुई और यहाँ पे ये खत्म हो रही है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं, मैंने ही गलत बोल दिया, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस लाइन का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। ये अगर एक लाइन में कहूं कि ये भी तो एक लाइन सेगमेंट ही है, यहां से यहां तक, और इसका भी क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। तो बस इन्हीं पॉइंट्स को हम वर्टिसेस तब कहेंगे जब ये सभी मिलकर के साइड या फिर कोई शेप बनाते हैं। जैसे कि देखो, ये लाइन यहां से गई ऊपर को, और यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट को वर्टिसेस कहा जाता है, ठीक है। किसे? तो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी किसी भी शेप के कोने होते हैं, जहां पे लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं, उसे कहा जाता है वर्टिसेस। तो अभी अगर आपको समझ आ गया कि वर्टिसेस क्या है, तो आप बता सकते हैं ये कोने जो आपस में मिलके एक शेप बना रहे हैं, बस ये पॉइंट्स, ठीक है। अगर समझ आ गया बच्चों तो बताएं, डाउट है तो पूछें। नो मैम।
समझ नहीं आया या डाउट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं। ठीक है, तो मैम अब कोई अगर डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज साइड, तो अब आप कह सकते हैं कि साइड हम हर किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि साइड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो टू वर्टिसेस को आपस में या वर्टिसेस को आपस में जोड़ता है, उसी को हम साइड कहेंगे। अगर मान लो ये यहां पर है, ये आपकी एक चीज है, क्या इसको मैं कह सकती हूँ कि ये सभी साइड्स हैं? क्या इनको मैं साइड्स का नाम दूंगी? यस और नो? नो मैम। नो मैम, क्यों? रीजन मैम क्या क्योंकि है? इनके मैम बीच में इसमें गैप है। वर्टिसेस नहीं, और लाइन सेगमेंट तो है बट वर्टिसेस में ना सारे कोने इक्वल होते हैं और सब कुछ जुड़ा होता है, एक शेप बनी होनी चाहिए। हाँ वही बिल्कुल सही कि ये लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को अभी ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। लेकिन जैसे ये सभी के सभी लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ करके हमें एक नई शेप बना के दे देंगे, तब हम कहेंगे कि ये सभी उस शेप की, उस फिगर की साइड्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो बस ये था इसमें डिफरेंस। अभी बढ़ते हैं आगे। साइड्स हमने अच्छे से सीख ली, ऐसे लाइन सेगमेंट जो वर्टिसेस को जोड़ते हैं, बस सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय मीटिंग ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस होती हैं जिनको जोड़ दिया जाए तो उससे एक एंगल बन जाता है। ये तो सभी को क्लियर होगा, इसमें उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी दो लाइन सेगमेंट या रे हो गया, रे क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। देखो लाइन के तीन तीन वो होते हैं टाइप्स। एक होती है सिंपल लाइन, जिसको हम बस लाइन बोलते हैं। फिर आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। फिर आती है रे। तो ये तीनों अलग अलग होते हैं, इन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये क्या होता है इनके बीच डिफरेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि साइड्स क्या है और एंगल्स क्या है। तो एंगल तब तब बनते हैं जब जब कोई लाइन सेगमेंट या रे आपस में मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, आपस में मिली, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक एंगल बन गया। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, आपस में मिली, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन गया। तो जहां पे भी दो लाइंस मिलेंगी वहां पे क्या बनता है, एक एंगल। एंगल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो यहाँ पर ये इतनी सारी लाइंस थी, सॉरी हाँ इन लाइन सेगमेंट थी, इनको हमने जोड़ा तो ये बन गई इस शेप की फिगर। और यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट्स हैं इनको क्या कहा जाएगा, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, वर्टिसेस। अच्छा ये वर्टिसेस क्या है, तो ये है वर्टेक्स का प्लूरल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मैन मेन, तो मतलब उनका प्लूरल प्लूरल होता है ना कि एक अगर अकेला है तो वर्टेक्स, अगर बहुत सारी हैं तो वर्टिसेस। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछती पीछे वाले केस में, यहाँ पे मैं पूछती कि यहाँ पे वर्टेक्स कौन है, तो बताएं। जहां पे क्या हो रहा होगा, मैम एक पॉइंट पे दो लाइन मिल रही है। तो उस वो पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर और यहाँ पे। तो ये सिंगल है, एक ही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स है। इसको हम कहेंगे ये अकेला है, तो ये हो गया वर्टेक्स। लेकिन इसमें हमें चार चार दिख रही हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर चार वर्टिसेस हैं। सिंगल होगा तो वर्टेक्स, ज्यादा होंगी तो वर्टिसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये था बस लाइंस के बारे, सॉरी साइड्स के बारे में और एंगल्स के बारे में। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स की, एक एंगल को हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसका नाम लेते हैं और कैसे उसका नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक एंगल बन रहा है जो बन रहा है ओ पॉइंट पे, और ओ पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये क्या है, फिर से वही चीज, क्या है ये एक वर्टेक्स। वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये एक वर्टेक्स है। ठीक है, और ये है हमारा एक एंगल। अब इसका नामकरण करना हो, इसका हमने नाम रखना हो, तो ऐसे हम इसका नाम नहीं रख सकते अपनी मर्जी से। दो ही तरह से आप इसका नाम ले सकते हो कि सबसे पहला रूल जो होता है किसी भी एंगल का नाम लेने के लिए, वो ये होता है कि जिस पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा हो वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच। तो ओ को मैं यहां लिख दूंगी, ओ मेरा सेंटर में रहेगा। मैं यहां से चलना शुरू करूं तो आ जाएगा ए ओ बी, इसका नाम आ जाएगा एंगल का ए ओ बी। ठीक है, और अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो इसका नाम आ जाएगा बी ओ ए, क्योंकि इन दो नामों में ही क्या हो रहा है, मेरा जो एंगल
एंगल का पॉइंट है वो बीचों बीच आ रहा है, तभी ये दो ही नाम मैं रख पाऊंगी। लेकिन अगर मैं इसका नाम ऐसे लेना चाहूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, तो क्या ये सही नाम होगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे भी हमारा एंगल बनता है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तभी हम उसको जो है वो पहचान पाते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल के नाम में किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो बच्चों वाई टाइप करेंगे चैट में, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। The vertex of an angle is the common point of two rays line segment forming a angle। तो ये कह रहे हैं कि अब अगर हम बात करें vertex of an angle, किसी एंगल के vertex की, तो बस वही है। वो कौन होता है? तो कॉमन पॉइंट, देखो ये दो साइड थी, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये दोनों साइड जहां पे मिली, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये हुआ, तो यही इसी कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारे एंगल की वर्टेक्स है। ये अभी हमने सीखा और आपने इसका आंसर भी खुद ब खुद दे दिया था अच्छे से, तो इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है ना। तो बढ़ते हैं आगे। वर्टेक्स ऑफ एंगल भी हमने सीख लिया। अब बात करते हैं समरी की, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने अभी 3 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि साइड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है और उसका नाम कैसे लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वर्टेक्स क्या होता है, और उसके बाद वर्टेक्स अगर एक हो तो वर्टेक्स, और अगर ज्यादा हो तो वर्टिसेस। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इन्होंने शेप बनाई है। इस शेप में अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? मैम 6। 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ साइड है 6। और नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछूं तो वो कितनी है? 6। 6। और नंबर ऑफ एंगल्स पूछूं तो वो कितने हैं? 6। 6। तो इससे ये पता लगता है कि किसी शेप में जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही वर्टिसेस होती हैं और उतने ही एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी साइड है उतनी तो वर्टिसेस होंगी, उतनी तो वर्टेक्स होंगी, क्योंकि हर एक साइड का कॉमन पॉइंट आपस में जुड़ता जाएगा, उसी को तो वर्टेक्स कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। तो जितनी साइड्स हैं उतने ही हमारे पास वर्टिसेस होंगी, और दो साइड से मिलकर के एक एंगल बनता है, तो जितनी साइड्स होती हैं उतने एंगल भी हमारी शेप में बन सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है जो कि मुझे दिख रही है कि टी शेप की है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? मैम 4 साइड। 4? नहीं बेटा, 4 नहीं है। मैम ये तो आधी आधी है। आधी पूरी का कुछ नहीं, साइड साइड होती है, मतलब यहां से यहां तक ये एक साइड मानी जाएगी और यहां से यहां तक ये अलग साइड मानी जाएगी। ठीक है, ओके मैम। 8 6। ठीक है, और बताएं बाकी बच्चों के आंसर चैट में आ रहे हैं। 6 8 6 6। अच्छा चलो, तो काउंट करते हैं। एक साइड तो ये नीचे वाली, ठीक है, 1। सेकंड साइड ये ऊपर को जा रही है, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है वो 8 साइड्स हैं। चलिए उनको करते हैं हम अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो साइड तो देखो जो भी हमारी वर्टिसेस को जोड़ती हैं, जितने भी आपको यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि क्या होता है, जितनी साइड्स होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे, उतने ही एंगल होंगे। तो उसका उल्टा भी तो होगा कि जितने वर्टेक्स होंगे उतनी साइड भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे सभी की वर्टिसेस गिनती, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट 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 यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्टिसेस हैं, तो साइड्स भी 8 ही होंगी। तो बना लेते हैं इनको, कौन कौन सी साइड्स हैं। पहली तो ये है जो सबसे लंबी है, ठीक है। दूसरी की बात करें तो ये है दूसरी, जो नीचे की तरफ को आ रही है। थर्ड आपकी ये है जो यहाँ से यहाँ की तरफ को गई। फोर्थ ये यहाँ से नीचे को, और फिफ्थ ये यहाँ से यहाँ को, सिक्स्थ और ये सेवेंथ और ये
8th। ठीक है, तो यहाँ पर कितने साइड्स हैं? 8 साइड्स हैं। अगर साइड्स 8 हैं तो एंगल्स भी कितने होंगे? मैम 8। 8। ठीक है, तो बनाते हैं उन 8 एंगल्स को। पहला एंगल तो बन रहा है इनके बीच, इन दो साइड्स के बीच। दूसरा एंगल जो है वो बन रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच, और तीसरा यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, सिक्स्थ यहाँ पर। और एक एंगल है जो इस हम साइड बाहर। और इस साइड के साथ भी बन रहा है ऐसे को। ठीक है, अब ये किस तरह के एंगल है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इनके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एंगल भी बनते हैं, तो ये भी यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 8। चलो, तो इसके अलावा कोई एंगल अगर आपको दिख रहा हो बनता हुआ? मैम एक स्ट्रेट लाइन। एंगल बेटा, एंगल, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाएंगे हम। इनके अलावा कोई और एंगल अगर दिख रहा हो तो वो बता सकते हैं। मैम बाहर। ठीक है, आपने कहा कि बाहर बन रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बाहर तो बन रहे हैं ऐसे 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 को करके, बाहर फिर ऐसे भी बनेंगे। ठीक है, अगर हम बाहर की बात करें तो वो ऐसे भी बनेंगे, लेकिन अगर हम किसी शेप में एंगल्स की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा उसके इंटीरियर, उसके अंदर वाले एंगल्स को ही देखें। ठीक है, बाहर वाले एंगल्स को हम नहीं देखते, क्योंकि अगर देखो, अगर हम बात करें किसी ट्राइंगल की तो हम बोलते हैं कि हमारे ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं? हमारे ट्राइंगल में सिर्फ 3 एंगल्स हैं। लेकिन अगर हम 3। बाहर वाले एंगल्स को काउंट करते होते तो हमें क्या कहना पड़ता कि यहाँ पर भी तो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा है, 6। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तो 6 हो जाते। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल को, बाहर वाले एंगल्स को काउंट नहीं करना होता, सिर्फ अंदर वाले एंगल्स को ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने दिया है अच्छे से कि नंबर ऑफ साइड जो है वो 8 है और नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने हैं, तो वो है 8। State the number of sides, angles and vertex in the given figure। ये आपको यहाँ पे फिगर दिख रही होगी, अगर आपको ये अच्छे से दिख रही है तो आप इसमें देखें कि कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, कितनी वर्टिसेस हैं। आपको पता है, अगर एक चीज भी आपको पता लग गई तो सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता लग जाएंगी, है ना। तो ट्राई करें, कोशिश करें, और फिर आपने अपना आंसर बताना है। ठीक है, हम very 10 good। वर्टेक्स, 10 साइड्स और 10 एंगल। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो कैसे हम पता कर सकते हैं, या तो फिर साइड्स गिन लो, या तो फिर देख लो कि कहाँ कहाँ पे कॉर्नर बन रहे हैं, कोने बन रहे हैं, वर्टिसेस बन रही हैं। तो पहला मुझे यहाँ पर दिखा कि ये एक कोना अलग सा जैसे उभरा हुआ बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10। ये तो मेरा हो चुका था, इसको फिर से काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितनी वर्टिसेस हैं? 10 वर्टिसेस हैं, तो साइड्स भी कितनी होंगी? तो साइड्स भी 10 ही होंगी। 1, 2, 3। 3, और यहाँ पे 4। ठीक है, और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर देखो, ये भी 10 की 10 आई। और अगर बात करें एंगल की तो वो भी 10 होंगे। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, जहां पर भी दो साइड्स मिलेंगी, वहां पर जहां जहां पे भी दो साइड्स आपस में एक साथ मिल रही हैं, वहां वहां पे हमारे एंगल जो है वो बनते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ कितना है, सब कुछ है यहाँ पे 10 10, एंगल्स भी 10, साइड्स भी 10 और वर्टिसेस भी 10। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, साइड्स भी 10, एंगल्स भी 10 और वर्टेक्स भी या वर्टिसेस भी 10। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपको देती हूँ। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, और इसका नाम है पी क्यू आर। आप मुझे इस एंगल का नाम बताइए कि इसका नाम क्या होगा। आर पी क्यू, ठीक है, और क्यू पी आर भी हो सकता है।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दो नाम इसके होंगे, पहला क्या होगा, यहां से ये किस किस साइड से बन रहा है पहले तो वो पता कीजिए। एक साइड ये आई यहां से लेकर के नीचे को, एक साइड यहां से लेकर के यहां को आई, इन दोनों साइड की हेल्प से ये एंगल बन रहा है। जब ये दोनों साइड्स मिली तो ये एंगल बना, तो इसका नाम हम कह सकते हैं या तो पी क्यू आर या तो आर क्यू पी, क्योंकि जहां पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सेंटर में होगा। और अगर मैं पूछूं इस एंगल की वर्टेक्स कौन है, तो उसका नाम क्या होगा, वो पॉइंट जहां पे दोनों साइड्स आके मिल रहे हैं उसका नाम क्या है। मैम पी। पी तो बेटा यहाँ है, एंगल वाला, इसका वर्टेक्स पूछ रही हूँ मैं, इस एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए क्या तो है? क्यों। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से एक साइड आई, यहाँ से एक साइड आई, ऊपर से नीचे को, यहाँ से दूसरी आई, दोनों इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट का नाम हमने क्यों रखा, तो हम कहेंगे इस एंगल, किस एंगल की, जो एंगल है पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी, इसका जो वर्टेक्स है वो क्यू है। ठीक है, अब बात करें अगर इस एंगल की, तो इसका बताएं, पी पहले तो नाम बताएं। हाँ, आपने आर वर्टेक्स कहा, पी क्या है? वर्टेक्स है इसमें पी, और इसका नाम कहा आपने आर पी क्यू। ये एक नाम यहां से हम ले सकते हैं आर से, और अगर क्यू से लें तो क्या है पी आर? क्यू पी। तो बस यही था, इसमें एंगल का नाम कैसे पता करें। ठीक है, तो अभी इसमें कोई डाउट है किसी का तो पूछ लें, क्योंकि एंगल के नाम हमें आने चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जो आपके 9th में भी चैप्टर है उसमें बहुत बार ऐसे लिखा, अच्छा मैंने गलत लिखा, ऐसे लगाना है, ठीक है, ऐसे भी लगाना है एक साइन, इसको बोलते हैं एंगल। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है या जो भी है उसमें एंगल का नाम दिया जाता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, किस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको एंगल के नाम अच्छे से आ जाएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए ठीक है, तो अभी जितना हमने पढ़ा, देखते हैं कि उसमें से कितना कितना आपको समझ आया है। उसका टेस्ट होता है, आपको पता है, पोल के क्वेश्चन में। तो अभी के लिए क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे पूछा गया है, स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दी गई है, आपको दिख रहा होगा इसको अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा तो बेटा इसको जूम कर लेना, क्योंकि इसको जूम किया अगर मैंने यहाँ से तो आपको ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप खुद से जूम और जूम इन जूम आउट कर देना। ये एक शेप है, आपने बताना है इसमें कितनी साइड्स हैं और कितनी इसमें एंगल्स है। आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लें। चलिए, अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और अपना अपना आंसर दे दें, कितने एंगल्स और कितनी साइड्स। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर कर दें। कितनी साइड्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं और कितने एंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अभी रहते हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। रोहित बेटा अपना आंसर कर दीजिए, अगर आपने अपना आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। तो क्या हम अभी 10 सेकंड का वेट करें? चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा मैम होगा। ऑप्शन नंबर ए। 10 बच्चों ने आंसर किया और 10 के 10 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को अपना आंसर माना है, बिल्कुल सही। चलिए, तो हाँ, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर 5 साइड्स हैं। अगर आप पहले देखें तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी है ये, ठीक है,
और चौथी यहाँ से आ रही है नीचे को, और सबसे एंड में फिफ्थ है ये। और हमें पता है कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही कोण बनते हैं, उतने ही एंगल बनते हैं। एक यहाँ बन रहा है ऐसे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी एक और क्वेश्चन करना है पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसे कीजिएगा। दी हुई आकृति में कोणों की संख्या बताइए, स्टेट दी नंबर ऑफ एंगल्स। तो आपको पता है एंगल्स का पता लगाने के लिए वर्टिसेस का पता लगा लो, या साइड्स का पता लगा लो, या फिर डायरेक्टली एंगल्स का ही पता लगा लीजिए, ठीक है। तो इसमें वैसे हाफ हाफ में कंफ्यूज मत होना, हर एक साइड जितनी भी है उसको साइड माना जाएगा। जैसे टी शेप में हुआ था वैसे आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए पोल ओपन हो चुका है, ध्यान से काउंट करें, जूम कर लें चाहे तो स्क्रीन को, अगर दूर आपको नजर आ रहा है तो, और उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। अच्छे से काउंट करें, अच्छे से काउंट करें। फोर स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास अभी हैं 11 स्टूडेंट्स और 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिसने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करें, बाकी बच्चे हैंड डाउन रख सकते हैं अपना। जिन्होंने आंसर दिया उन्हीं के हैंड रेज होने चाहिए, ठीक है। रुचि हैंड डाउन करके रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन करके रेज करें। एक तो हाँ, पहले तो रुचि है, और नैन्सी, अमन, भारती, नितेश, नमन, नेहा, ललित। तो अभी रहते हैं वंदना। अगर आपने आंसर दिया है बेटा तो हैंड डाउन करके रेज करें। रोहित, ईशांत, अपना आंसर कर दे बच्चों, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करें। रोहित, ईशांत बच्चों आप क्लास में हैं या नहीं? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो यस और नो कहें बेटा, माइक ऑन करके। ठीक है, तो अभी ट्विंस शायद ये क्लास में नहीं है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और अभी आपको इसका रिजल्ट बच्चों अपने स्क्रीन पे मैम नजर ऑप्शन आ नंबर रहा होगा, सी। ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो जी हाँ, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करते हैं इसको काउंट। तो एक साइड ये यहां से यहां की तरफ को है, दूसरी साइड यहां से नीचे, और तीसरी साइड यहां से नीचे, ठीक है। ये 3 है, सभी के पास 3 3 है। तो गिनते हैं, पहली 3 ये हो गई, दूसरी 3 की बात करें तो 3 4 5 और ये 6। उसके बाद देखें तो 7 8 और ये 9, ठीक है। उसके बाद देखें तो 10 11 और ये
12। तो 12 साइड्स यहाँ पर, अगर साइड्स 12 हैं तो एंगल्स भी कितने होंगे? 12। 12। ठीक है, एंगल्स भी कितने होंगे? 12। तो उनको भी फटाफट से बना लेते हैं। पहला यहाँ बन जाएगा इन दो से, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, सेवंथ यहाँ, एट्थ यहाँ। तो 8 तक तो सभी ने बना लिए होंगे, लेकिन उसके बाद भी 4 एंगल्स और बन रहे हैं जो कि ऐसे को बनते हैं, यहां से यहाँ को, यहां से यहाँ को, यहां से यहाँ को, और यहां से यहाँ को भी, क्योंकि साइड जहां मिलती है वहां पे एंगल जरूर जरूर बनता है। तो ऐसे एंगल्स बनने थे, एक बार इसको आप जूम करके देख लें ऐसे, ठीक है। तो कितने हैं ये? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना। तो 12 इसका सही आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन रहता है बच्चों पोल में, तो उसको भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि the number of vertices, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है इस गिवन फिगर में। तो चलिए इसका आंसर भी आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए अच्छे से शेप को देख लें और डिसाइड कर लें कि आप किसको अपना आंसर जो है वो मानने वाले हैं। चलो कितनी वर्टिसेस हैं भाई? सेम, जितने एंगल्स जितनी साइड्स उतनी वर्टिसेस। सिंपल, तीनों बराबर बराबर ही होते हैं हर बार। सिक्स स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में भी हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। सेवन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। 3 बच्चे अब रहते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड्स में करने की कोशिश करें, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3। अनूप बेटा आपने आंसर दे दिया है? माइक ऑन करके बता दें अगर दे दिया है। तो नहीं दिया है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि आप लेफ्ट हो गए थे क्लास से। ठीक है, आपने आंसर दे दिया है। ओके, तो 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको मैम अपने स्क्रीन ऑप्शन पर नंबर इज द राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वर्टिसेस पूछा गया है, तो वर्टिसेस होता है जहां पर भी दो साइड्स आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। एक होगा तो वर्टेक्स, ज्यादा होंगी तो वर्टिसेस। तो एक पॉइंट ये है, यहां से ये साइड आई, ये साइड आई, यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी पहली वर्टिसेस होगी, पहली वर्टेक्स मैम होगी। इस शेप का नाम है ना पेंटागन। हाँ, पेंटागन इसको कहेंगे क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं। और ये दूसरी वर्टेक्स, यहाँ पे भी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है। ये तीसरी वर्टेक्स, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है। और ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पर है 5 वर्टिसेस। तो ऑप्शन नंबर 5 इज दी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पॉइंट के बारे में। कैसे पॉइंट? तो दो टाइप्स के पॉइंट, एक तो है कोलीनियर पॉइंट्स, दूसरे हैं नॉन कोलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कोलीनियर और नॉन कोलीनियर। अ पॉइंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डॉट ऑन अ पेपर। आप किसी भी पेपर पे एक छोटा सा डॉट लगा दो, उसे हम कहते हैं कि एक पॉइंट है। अब डॉट चाहे छोटा हो चाहे ऐसा बड़ा हो, डॉट तो डॉट है, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंट इज अ एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस पे किसी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है उसको हम पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लगा दिया, तो इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये ना तो यहाँ जा सकता ना वहां जा सकता। यहाँ पे इसको लगा दिया तो ये इसकी पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? बस एक डॉट है। जैसे कि ये देखिए, ये एक डॉट है।
ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब पॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या हम पॉइंट के बारे में इसमें अगर हम लंबाई कहते हैं, लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती और हाइट नहीं हाँ होती। वैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात कि ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही कोई विड्थ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। अगर मैं आपको बोलूं लाइन के बारे में, ये एक लाइन है तो इस लाइन के पास लेंथ है, ठीक है, हाइट नहीं है, विड्थ भी है थोड़ी सी लेकिन लेंथ है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के पास ऐसा कुछ नहीं होता, विड्थ भी शायद नहीं है यहाँ पे, ना इसके पास लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट। लेकिन हमारी जो शेप होती है उनके पास होती है लेंथ भी, विड्थ भी और कभी कभी हाइट भी, ठीक है। तो पॉइंट में क्या होगा, पॉइंट में कुछ भी नहीं होगा, इन तीनों में से कुछ भी नहीं। तो ये सभी को समझ आ गया कि पॉइंट क्या है, बस एक डॉट है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ना तो लेंथ होगी, ना विड्थ होगी, ना ही हाइट होगी। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो बेटा वाई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स की। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यहां पर बात की गई है, सबसे ध्यान से आप सुनिएगा, यहां पे कहा गया है इफ 3 या मोर देन 3। यहां पे इन्होंने डेफिनेशन शुरू ही किससे की है, 3 पॉइंट से, कि या तो 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 3 होने चाहिए, ठीक है। 2 होगा या 1 होगा तो उसको हम कोलिनियर तो कहेंगे या नहीं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर क्यों ऐसा कहा इन्होंने, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो ये कह रहे हैं अगर 3 पॉइंट्स हैं या मोर देन 3 पॉइंट्स हैं और वो स्ट्रेट लाइन में हो तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगर आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है, अगर आपको ऐसे एक लाइन दी गई है और उसके ऊपर पॉइंट्स बनाए गए हैं तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर पड़ रहे हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स क्या हुए, एक ही लाइन पे आए, सेम लाइन पे आए, स्ट्रेट लाइन पे आए, तो हम कहेंगे ये 3 पॉइंट, अगर मैं नाम दे दूं इनको ABC, तो ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइन बना के ना दी गई हो, सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए हो, जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहां दे दिया, एक पॉइंट यहां दे दिया, एक पॉइंट यहां दे दिया, तो अब आप कैसे पता करोगे, कैसे चेक करोगे कि ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है, बताइए, सोचिए और बताइए कैसे पता किया जाए। मैम इसको लाइन पॉइंट मैम को इसको इन तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे फिर पता लग जाएगा। हाँ हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। इनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहां से एक लाइन शुरू की और मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, थोड़ा इसको अलग सा बनाते हैं, यहां से बनाए अगर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो मैंने देखा कि जब मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची तो मैंने ये पाया कि ये तीनों पॉइंट्स उस लाइन पे फॉल कर रहे थे, गिर रहे थे, तो इसका मतलब ये तीनों ही कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर लाइन दी है उस पे पॉइंट्स बने हैं तब तो हमें दिख रहा है कि कोलिनियर है, लेकिन अगर लाइन नहीं दी होती तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर चेक करते हैं कि तीनों उस पर आ रहे होंगे तो कोलिनियर, नहीं आ रहे होंगे तो नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो ये था कोलिनियर के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि 3 और मोर देन 3 क्यों लिखा। तो पहले देख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, ये क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये 4 पॉइंट्स थे, इन्होंने कहा कि लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं थी, तो पहले इन्होंने एक लाइन खींची, ठीक है, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। फिर इन्होंने देखा कि जब चारों को हमने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे हुए, कोलिनियर या नहीं, या नॉन कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 3 और मोर देन 3 ही क्यों कहा था, क्योंकि ये कह रहे हैं एनी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, कि अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं तो वो हमेशा, ऑलवेज यहाँ लिखा है तो आप बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को नोट करें कि अगर 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे वो तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, मैंने इनको मिलाने की कोशिश की तो हाँ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन गई। देखो सीधी ही तो है, चाहे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, लेकिन स्ट्रेट का मतलब सीधा। स्ट्रेट कौन नहीं होगी, जो ऐसे जाके ऐसे मुड़ के ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है उसको स्ट्रेट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर टेढ़ी है, अल्टरनेट है, तिरछी है तो स्ट्रेट ही होती है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, इन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ ये क्या है, ये कोलिनियर है। अब मैं अगर 2 पॉइंट्स को कुछ इस तरह से बनाऊं, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो देखो इनको मिलाऊंगी तो ये भी तो कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही देंगे। और अगर कैसे कर सकते हैं एक और हम, अगर एक पॉइंट यहां पर हो, एक पॉइंट यहां पर हो, इनको मिलाइए
ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हैं। तो अब आपको इस बात की समझ आई कि इन्होंने क्यों यहाँ पे 3 और मोर देन 3 लिखा था, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। इन 2 लाइंस में कोई भी डाउट अगर है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। मैम 3 डॉट्स है, उसमें कोई तीनों डॉट्स का कोई डिफरेंट ओनली स्ट्रेट लाइन ना बने तो वो नॉन कोलिनियर होगा। तो उनको हम कहेंगे कि वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन अगर 2 ही पॉइंट्स होंगे तो वो हमेशा ही कोलिनियर माने जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, ओके शायद मैम। नॉन कोलिनियर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा और ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। तो इन्हें कहा हमने कोलिनियर, और जो होते हैं नॉन कोलिनियर तो वो होते हैं जो डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पर नहीं फॉल करते, उनको हम कहेंगे कि वो नॉन कोलिनियर हैं। जैसे कि ये इन पॉइंट्स को हमने मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, एंड का रिजल्ट देखा, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नो मैम। नहीं है, तो हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो बस यही था इसमें कोलिनियर नॉन कोलिनियर में। यहाँ पे इसने मिलाया, देखिए ऐसे मिलाया, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और हमने ये पाया कि ये जो है वो कोलिनियर नहीं थे। तो पॉइंट की बात करें तो पॉइंट बस एक डॉट है और कुछ भी नहीं। बात करें कोलिनियर पॉइंट्स की, जो सेम लाइन स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते होंगे, वो हो गई कोलिनियर पॉइंट्स। और एक और ऐसी लाइन जिनको ज्वाइन करने पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, अलग अलग से लाइन बनती है, उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैम फिर एंगल भी नॉन कोलिनियर पॉइंट से बने होती है। एंगल तो बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन एंगल का रूल नहीं है यहाँ पे, बस हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स कौन से कोलिनियर कौन से नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो एंगल का तो वैसे इसमें अभी कुछ उतना बड़ा रूल नहीं है, बन सकते हैं एंगल, ठीक है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, और फिर देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, आपने बताना है इनमें से कौन है जो कोलिनियर है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, आपको जो है वो अभी पोल नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जिसको आप चुनने वाले हैं उसको आपने चुनना है। कोलिनियर आपको पूछा गया है, तो चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है, वहां पे अपना आंसर जा करके दे सकते हैं बच्चों। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 10 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आप कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है? चलिए 7 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। 2 बच्चे अब रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड 9 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी ऑप्शन गुड। नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट वही होंगे जो सेम स्ट्रेट लाइन पर बने होंगे। यहाँ पर देखो तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कुछ अलग सा बन गया, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखे तो ए को बी से मिलाया, बी को सी से, सी को डी से, तो ये भी कोलिनियर नहीं है। तो ए सी डी गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही, देखते हैं उसको भी कैसा क्वेश्चन है और करते हैं सॉल्व। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स? जो यहाँ पर ऑप्शन फॉल्स है वो आपने बताना है। ऑप्शन में आपके लिए पढ़ लेती हूँ। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो आपका टी एच और एल ये कोलिनियर है, ऐसा आपको कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपको कहा गया है कि ए डी एम आर कोलिनियर, ये आपको कहा गया है दूसरे पॉइंट में। तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरे में कहा है टी के एच आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। टी के एच जो है वो नॉन कोलिनियर है, ये आपको कहा है थर्ड ऑप्शन में। और लास्ट ऑप्शन में कहा है एस एम एच आर कोलिनियर। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट है जो उन्होंने गलत कही है।
ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको पोल नहीं नजर आ रहा, सॉरी ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे अगर, तो जूम कर लेना, और अगर शेप नहीं दिख रही होगी तो उसको भी जूम कर लेना। जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं अच्छे से। कौन सी चीज यहाँ पे गलत बोली गई है वो आपने ढूंढनी है, फॉल्स बोली गई है। जो चीजें सही है उनको टिक नहीं करना, जो गलत बोला है उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल में। कोई जल्दी नहीं है, 3 मिनट है आप सभी के पास, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप जूम कर सकते हैं अपनी इसको, शेप को, है ना, और इसको भी। ठीक है, अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे रहते हैं, आप भी अच्छे से सोचिए समझिए और अपना आंसर दे दीजिए। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। मैम 27 तारीख को अवंती का टेस्ट होएगा क्या? पता नहीं बेटे, इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के बाद, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिएगा 10 सेकेंड्स में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी पोल हो चुका है एंड 8 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था, जिसमें से ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ये बच्चों ने कहा है बी, और एक एक ने कहा है ए, और एक ने कहा है सी। तो देखते हैं इसको ध्यान से। TLH, तो आप बताइए क्या TL और H कोलिनियर है? यस मैम। यस मैम। यस। ये क्या कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहे हैं। ADM, अगर मैं आपसे पूछूं ADM, क्या ये कोलिनियर है? नो मैम। नो मैम। यहां से इसको मिलाया, एक स्ट्रेट लाइन, यहां से दूसरी, तो ये तो एल लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है, तो इट मींस ये हमारा राइट आंसर था। यही चीज थी जो फॉल्स थी, जो गलत थी। अगर आपसे पूछा गया था, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में TKH, ठीक है, बात करते हैं TKH की, तो TKH कैसे पॉइंट्स है? नॉन नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मैम, इसमें Non-collinear। आंसर में ही बता रखा है कि ये नॉन कोलिनियर है। हाँ, तो वही देखिए, इन्होंने कहा था कि नॉन कोलिनियर है, तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि देखो इसको टी को के से मिलाओगे, इसको एच से मिलाओगे, तो ए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसलिए ये चीज भी सही थी। और SMH के, एस कहाँ है, SMH के, तो ये चारों क्या है, तो ये चारों ही कोलिनियर है। तो पहली चीज भी सही थी, थर्ड भी ट्रू था, लास्ट वाला भी ट्रू था, सिर्फ और सिर्फ बी फॉल्स था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट रे के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।